शिवाजी महाराज जिस जमाने में हो गुजरे हैं वो अहद वस्ता कहलाता है। उस जमाने में हर तरफ राजाओं और शाहों की अमलदारी थी। बहुत से राजा आवाम की भलाई का ख्याल रखने के बजाय ऐश व इशरत में पड़े हुए थे। लेकिन उसी ज़माने में बाज़ ऐसे राजा और बादशाह भी थे जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में अवाम की भलाई के काम किए। शुमाल में मुग़ल बादशाह अकबर और जुनूब में विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय अपनी रियाया पर हुक्मरानी की वजह से तारीख में मशहूर है। उनके साथ ही शिवाजी महाराज का नाम भी फ़ख्र से लिया जाता है। शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में स्वराज की बुनियाद रखी। स्वराज के मानी है अपनी हुकूमत। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज से पहले तकरीबन 400 साल तक स्वराज नहीं था। महाराष्ट्र के बड़े से हिस्से को अहमदनगर के निज़ाम शाह और बीजापुर के आदिल शाह, इन दो सलातीन ने आपस में तकसीम कर रखा था। वो फिराग दिल नहीं थे और उनके दौर में रियाया पर ज़्यादती होती थी। दोनों में ना इत्तेफाकी थी और अक्सर लड़ाइयाँ होती थी, जिसकी वजह से रियाया परेशान रहती। लोग खुशहाल नहीं थे। लोगों को खुलेआम जश्न मनाने और मजहबी रस्म व रिवाज की आज़ादी नहीं थी। न उन्हें पेट भर अनाज मैसर होता और न रहने के लिए उनके पास महफूज मकान थे। हर जगह नाइंसाफ़ी का दौर था। महाराष्ट्र में जगह जगह देशपांडे, देशमुख वगैरह वतनदार थे, लेकिन रियाया पर उनकी कोई तवज्जो नहीं थी। मुल्क से उन्हें कोई मोहब्बत नहीं थी। उन्हें सिर्फ अपनी वतनदारी और जागीरदारी अजीज थी। वतनदारी के लिए वो अक्सर एक दूसरे के साथ लड़ा करते। उनकी लड़ाइयों के नतीजे में रियाया बदहाल थी। उन तमाम बातों से अवाम तंग आ चुकी थी। चारों तरफ बेइत्मीनानी फैली हुई थी। शिवाजी महाराज ने ये हालात देखे तो उन्होंने रियाया की खुशहाली के लिए मुल्क में स्वराज कायम करने का बेड़ा उठाया। झगड़ालू वतनदारों को अपनी इताअत गुजार बनाया और स्वराज की बुनियाद रखने में उनसे मदद ली। रियाया के साथ नाइंसाफ़ी करने वाली ताकतों का मुकाबला किया। जालिम हुक्मरानों को शिकस्त दी। सच्चाई और इंसाफ की बुनियाद पर हिंदवी स्वराज की बुनियाद रखी। ये स्वराज हर मजहब और फ़िरक़े के लोगों के लिए था। उसमें किसी किस्म का भेदभाव नहीं था। शिवाजी महाराज ने स्वराज में हिंदू और मुसलमान की कोई तफरीक नहीं की। उन्होंने हर धर्म और मजहब के संतों, वलियों और बुजुर्गों की इज्जत की। शिवाजी महाराज के इन कारनामों से हमारे दिलों में जोश और वलवला पैदा होता है।